कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है, भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए। और वहीं अभय चौटाला ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, अपराध और अपराधियों पर कड़े प्रहार करें। और हांसी में हत्या, नागल चौधरी में फायरिंग पर उठे सवाल, गोहाना में भी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये 3 तस्वीरें देखिए, आप देख रहे हैं। नागल चौधरी की भी हमने आपको अभी घटना दिखाई, जहां पर जिस तरीके से टोल पर गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। हांसी में देखिए हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। और गोहाना की भी आप ये तस्वीरें देख पा रही हैं, एक दूधिया को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। तो लगातार आपराधिक घटनाएं हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं और कोई भी रोकथाम इन घटनाओं पर नहीं हो पा रही। तो अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि हरियाणा में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी की अगर बात की जाए, नागल चौधरी में जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, एक दूधिया को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है, विपक्ष भी हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। निश्चित रूप से सतीश, देखिए 24 घंटों की अगर बात करें आपराधिक वारदातों की, तो संपर्क नहीं हो पाएगा, फिर से जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे का जो मकसद है वो क्या है। और जो बदमाश हैं, क्या वो हरियाणा से ही हैं या फिर किसी अन्य आसपास के जिलों से वो हरियाणा में एंटर करते हैं, व्यापारियों को निशाना बनाते हैं। हालांकि पुरानी रंजिश के चलते जो घटनाएं सामने आती हैं, उसका एक मकसद समझ में आता है कि जो बदमाश हैं वो कुछ ना कुछ सोचकर और इस तरीके से वारदातों का अंजाम देते हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर से अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हरियाणा में व्यापारी की बात की जाए या फिर पुरानी रंजिश के चलते जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। निश्चित रूप से देखिए 24 घंटे के दौरान जिस प्रकार की वारदातें सामने आई है वो अपने आप में खौफनाक है। हांसी में रविंद्र सैनी का मर्डर और फिर गोहाना में जो सैनीपुरा गांव है वहां पर एक जो दूधिये का मर्डर होना और इसमें भी फायरिंग करना, ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, उसके बाद दूधिये की मौत हो गई। इसी तरह का रविंद्र सैनी के साथ वाकया हुआ। और एक और जो वारदात नांगल चौधरी के सिरोही बहाली जो टोल प्लाजा है उस पर फायरिंग का मामला। तो इस तरह से ये है, एक सीधे रूप में देखिए कानून व्यवस्था को बदमाश तत्वों के द्वारा चुनौती देने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार की वारदातें होती है तो वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है कि क्या पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है। तो इस तरह के सवाल ही जो है पूछ रहा है सरकार से, और अभी नहीं पूछ रहा है, पर भी नजर डालें। और जिस प्रकार से आपराधिक मामलों में एकाएक तेजी आई है, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी, उसी तरह से अपराध भी तेजी से फैले हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की बात करें, इन तमाम जो नेताओं ने इस बात को उठाया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो है बेड़ा गर्क हो चुका है और इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके पास ही गृह विभाग भी है और उन्होंने भी कल बैठक ली गृह विभाग की भी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लेकिन निर्देशों से नहीं होगा। देखिए आम आदमी को सुरक्षा का माहौल चाहिए, व्यापारी को सुरक्षा का माहौल चाहिए, लेकिन इस प्रकार की तमाम वारदातें, व्यापारियों का चैन उन्होंने छीन रखा है और उन्हें धमकियां भी मिलती है, फिर उन्हें गनमैन भी मिलता है, लेकिन गनमैन मौके पर कुछ नहीं कर पाता। इसी तरह का वाकया रविंद्र सैनी के साथ सामने आया और ऐसी भी घटनाएं जिनमें अंगरक्षक होते हुए भी बॉडीगार्ड मिला हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और अपराधी वारदात करते हुए चले गए। अभी तक नबे सिंह राठी के मामले का भी खुलासा कहाँ हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से विपक्ष जो है इसे कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को, बदहाल व्यवस्था को जो है मुद्दा बनाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। शमिष्का, बिल्कुल अमित, हादसे में जो हत्या हुई है अभी तक उनका भी, आरोपी का कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिस तरीके से कल मीटिंग हुई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की गई है, कहा गया है कि अब 1 हफ्ते में समीक्षा की जाएगी कि कितने अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कितनी कमी आती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि हरियाणा सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर भी पहले से ही अगर ये कोशिश की जाती तो जो इतने हत्याकांड अभी किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी देखी जा सकती है।
और विपक्ष लगातार फिर इस मुद्दे को लेकर उठाएगा, क्योंकि अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आम नागरिक का सवाल है। हरियाणा में कोई नागरिक अब इस वक्त यही सोच रहा होगा इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर कि हम सुरक्षित नहीं है। शमिष्का, निश्चित रूप से देखिए, बढ़ता नशा और उसको नशे की पूर्ति के लिए छोटे मोटे अपराधों की घटनाएं तो आम हो रही थी, और ऐसे अनेक अपराध दर्ज हैं, चाहे छोटी चोरी की बात करें, बड़ी चोरी की बात करें, गृह भेदन की बात करें, लेकिन जो इस प्रकार की संगठित गिरोह के द्वारा जो वारदातें की जा रही है और बेखौफ होकर बदमाश गोलीबारी करते फिर रहे हैं, वो निश्चित रूप से आम आदमी के लिए चिंता की बात है। आम नागरिक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है, और पुलिस की संख्या देखिए, हालांकि बढ़ाने की बात कई बार की जाती है, पुलिस की संख्या भी कम है, और जो पुलिस है लगी हुई वो भी अगर अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभा रही, यही इसी तरह के आरोप जो विपक्षी नेताओं के हैं। तो देखने वाली बात है कि सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठाती है, और जो वारदातें हुई है उनका कब तक खुलासा होगा, और उनको जो उनमें संलिप्त लोग हैं वो कब तक धरे पकड़े जाएंगे, उनकी पकड़ कब तक होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर सवाल खड़े होते हुए नजर आई हैं। 3 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हांसी की तस्वीर, नागल चौधरी की तस्वीर, गोहाना की तस्वीर, किस तरीके से आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, बेखौफ होते जा रहे हैं बदमाश। कानून व्यवस्था पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं।